हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। सो इससे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए इनका, फिर हम जो है डिफरेंस पे आते हैं। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होते हैं? नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, एंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जो हमारा रिटर्न में डॉक्यूमेंट होता है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारे लिक्विड एसेट होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर आपको किसी को पेमेंट देनी है तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी, जैसे चेक दे दिया आपने, प्रोमिस कर दिया कि हाँ भाई, रिटर्न में दे दिया कि हाँ मैं प्रोमिस करता हूँ कि आपकी पेमेंट जो है विद इन 3 मंथ्स दे दूंगा या इस डेट को दे दूंगा, तो इस तरीके से, राइट। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जो मेन है वो 3 तरीके के होते हैं। बाकी जो इसमें अदर्स में काफ़ी कुछ आ जाता है, बट मेन हम 3 पढ़ते हैं: बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। और आज जो हम मेन पढ़ने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो पहले हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को हम ड्राफ्ट भी कहते हैं। ये जो है हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न में होता है। इसमें ऑर्डर देते हैं हम पेमेंट का कि भाई जो है आप इस जो है विद इन दिस टाइम पीरियड आपने जो है पेमेंट करनी है। तो इसको कौन ड्रॉ करता है? इसको जो है क्रेडिटर ड्रॉ करता है, राइट। क्रेडिटर कौन होता है? सेलर। तो इसके अंदर बेसिकली 3 पार्टी इंक्लूड होती हैं: ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, ठीक है, जो भी सेलर है। ड्रॉई क्या होगा? जिसको डायरेक्शन दी जाएगी कि आपको ये पेमेंट करनी है। लाइक हमने किसको डायरेक्शन दी? बैंक को दी, ठीक है। तो बैंक यहाँ पे क्या हो गया? ड्रॉई हो गया। ड्रॉवर कौन हो गया? सेलर हो गया, जिसने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करा। इसके बाद थर्ड पार्टी आती है पेई। थर्ड पार्टी कौन सी आती है? हमारी पेई। तो पेई क्या करता है? पेई को वो बंदा होता है जिसको पेमेंट रिसीव होनी है, ठीक है, जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, जिसको मनी मिलना है। तो इस केस में जो पेई है और जो मेकर है वो सेम पर्सन भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, जब भी अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हो तो उस टाइम पे सामने वाली पार्टी की जो है एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, राइट। अगर जो है वो हाँ करते हैं उसके बाद ही हम जो है इसको वैलिड माना जाता है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं माना जाता। सो इसमें होता क्या है, जो क्रेडिटर है वो डेटर को ऑर्डर देता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है यहाँ पे। तो ऑर्डर देता है कि विद इन दिस टाइम पीरियड आपको जो है ये वाली अमाउंट जो है वो आपको देनी है हमें, ठीक है। और ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट करने की नीड होती है, उसके बाद ही ये जो है वैलिड माना जाता है, एप्लीकेबल माना जाता है, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इशू करता है? क्रेडिटर इशू करता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की, तो हमारा जो प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट भी हमारा क्या होता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक तरीके से प्रोमिस कर रहे हो, पे करोगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का प्रोमिस है कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है विद इन दिस टाइम पीरियड पे कर दोगे। जो प्रोमिसरी नोट है इसको कौन इशू करता है? इसको डेटर इशू करता है। जो हमारा हमने अभी पढ़ा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको कौन इशू करता है? क्रेडिटर। बट प्रोमिसरी नोट को कौन इशू कर रहा है यहाँ पे? डेटर। इसमें जो पर्सन है जो प्रोमिसरी नोट बनाएगा, जो प्रोमिस करेगा पे करने के लिए, उसको हम बोलेंगे मेकर। और जिसको पेमेंट रिसीव होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पे ही बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है मेनली क्या होगी? 2 पार्टी इंक्लूड है, कौन कौन? मेकर और पे। बट अगर हम बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज में, वहाँ पे कितनी पार्टी इंक्लूड होती है? वहाँ पे 3 पार्टी इंक्लूड होती है। सो अगर आप इसका डिफरेंस लिखते हो तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या आ जाएगा? मीनिंग आ जाएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो एक तरीके से किससे डिमांड करा जाता है? डेटर से डिमांड करा जाता है कि आप जो है इस टाइम पीरियड में पेमेंट करोगे। और इसको कौन ड्रॉ करता है? जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है ये किसके द्वारा ड्रॉ करा जाता है? क्रेडिटर के द्वारा, यानी सेलर के द्वारा। बट अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की, तो प्रोमिसरी नोट में क्या होता है? प्रोमिस किया जाता है डेटर द्वारा क्रेडिटर को कि एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट को सर्टेन सम ऑफ मनी देगा वो, राइट। तो जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। तो ये भी आप यहाँ पे लिख देना, डिफरेंस लिखना कि ये जो है ये सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। अगर बात करें हम प्रोमिसरी नोट की तो वो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881,
ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो है इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 5 एंड 4 में। इसके बाद व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक तरीके से ऑर्डर दिया जाता है कि आपको पेमेंट करनी है, बट जो प्रोमिसरी नोट है यहाँ पे प्रोमिस किया जाता है कि आपको जो है ये पेमेंट की जाएगी, राइट। इसके बाद है इशूड बाय, इसको कौन इशू करता है, तो प्रोमिसरी नोट जो है वो किसके द्वारा इशू करा जाता है, डेटर्स के द्वारा, और जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसके द्वारा करा जाता है, क्रेडिटर्स द्वारा, यानी ये सेलर द्वारा और ये बायर्स द्वारा। फिर है एक्सेप्टेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो जब जो है डेटर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा उसके बाद ही जो है ये वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज जो है ये वैलिड नहीं माना जाएगा। प्रोमिसरी नोट में इस तरह का कोई भी नॉर्म नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, इसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हमने जो है दूसरी पार्टी की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती है, राइट। हमने प्रोमिस कर दिया, ठीक है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या होता है कि सामने वाला क्रेडिटर ने इस बनाया है तो डेटर की जो है पहले हमने जो है उससे पूछना पड़ेगा, उसकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, उसके बाद इसको हम वैलिड मानेंगे। इसके बाद है पार्टीज इन्वॉल्व। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी इंक्लूड होती है, जैसे कि मैंने बताया ड्रोवर, ड्रोई एंड पेई, क्योंकि इसमें एक बंदा जो है, जैसे हमने बैंक को डायरेक्शन दी तो डायरेक्शन वाला बंदा भी इंक्लूड होता है। अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट में तो इसमें 2 पार्टी इंक्लूड होती है, ड्रोवर एंड पेई। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कॉपीज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम जो है इसकी कॉपीज भी ड्रॉ कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, बट प्रोमिसरी नोट में ऐसा कुछ नहीं है, हम इसकी जो है वो कॉपीज जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। इन केस ऑफ डिसऑनर, बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ही आपका बिल जो है वो क्या हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, राइट। उसको जो है इनवैलिड बोल दिया जाता है या किस तरीके से उसको जो है वैलिड नहीं माना जाता। तो उस केस में जितनी भी पार्टीज इंक्लूड होगी, राइट, सारी पार्टीज को नोटिस भेजा जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है। बट प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि हमारे जो है सारी पार्टीज को जो है वो नोटिस नहीं भेजा जाता। इसमें जो है मेकर को, जो हमारे डेटर होते हैं उनको नोटिस नहीं जाता, ठीक है, सिर्फ एक पार्टी को, 2 ही तो पार्टी इंक्लूड होती है, डेटर को नहीं जाता, सिर्फ जो है एक पार्टी को ही यहाँ पे क्या जाता है, हमारा नोटिस जाता है। इसके अलावा आप इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर हम बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की तो इसके अंदर जो हमारा ड्रोवर है और पेई है वो सेम पर्सन हो सकते हैं, बट अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की तो इसमें हमारा मेकर और पेई सेम पर्सन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो पार्टी ही 2 होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टैम्प की तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो है कोई ज़रूरत नहीं होती स्टैम्प लगाने की, बट प्रोमिसरी नोट पे जो है स्टैम्प लगाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेमेंट फॉर ओनर की तो इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में जो है कोई और पर्सन भी जो है वो पेमेंट कर सकता है। बट अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की तो प्रोमिसरी नोट के केस में जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लाइबिलिटी ऑन डिसऑनर की अगर हम बात करें तो अगर जो है नॉन पेमेंट होती है, यानी अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर बिल की पेमेंट नहीं की जाती तो लाइबल कौन होगा, तो उस केस में ड्रोवर ही जो है लाइबल होगा। बट अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की तो उस केस में जो लाइबल होगा वो हमेशा कौन होगा, मेकर होगा, राइट। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा जो है बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक की आपकी ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।